आप सभी का परसेंटेज के इस लेक्चर में स्वागत है। तो देखिए, परसेंटेज में रेशियो मेथड से हम लोग कैसे, एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि कैसे नेट चेंज निकालें। नेट चेंज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है कि कितना बदलाव हुआ प्रतिशत में बताइए। तो मैं एक एग्जांपल लेके, एक क्वेश्चन लेके आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है क्वेश्चन कि 10% किसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है और 10% उसी चीज़ को घटाया जा रहा है। तो बोलता है कि नेट चेंज बताइए, कुल प्रतिशत बदलाव कितना है ये बताइए। तो ये कभी कभी ये बहुत आसान परसेंटेज दिया जाता है। परसेंटेज अगर आसान है तो करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन अगर परसेंटेज जैसे यहाँ पे 16 सही 2/3 परसेंटेज दे दिया, 33 सही 1/2 परसेंटेज दे दिया, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उसको नेट चेंज करने में। उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नेट चेंज जो है परसेंटेज, नेट चेंज परसेंटेज निकालने में वो किन किन दो चीज़ों पे लागू होता है। जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ए और बी, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जब दो लोगों का गुणा होगा तभी नेट चेंज का रूल लगेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है गाइस, उसको याद रखिएगा। वो होता है प्लस एम परसेंटेज प्लस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100। ये प्लस माइनस का साइन रहेगा। अगर पहला वाला वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको प्लस लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको माइनस ले लेंगे। तो ये नेट चेंज का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये तो एक तरीका है नेट चेंज फॉर्मूले से निकालने का। दूसरा तरीका है कि रेशियो मेथड से कैसे निकालें, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 10% को इंक्रीज किया और 10% को डिक्रीज किया तो पूछता है नेट चेंज बताइए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि कोई 100% चीज थी, उसमें से 10% क्या हुआ, इंक्रीज किया है। तो मैंने इंक्रीज किया तो 100 का 10% कितना होगा, 10, और 10% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 110%। अब फिर क्या कह रहा है कि इसको 10% डिक्रीज किया गया है, तो अब इसका 10% निकालूंगा तो 11 होगा। तो इसमें से 110 में से इसका 10% कितना होगा, 11, और इसमें से घटाऊंगा तो 99% आएगा, है ना। तो अब कितना हुआ, 100% से 99% तक गया, तो कितना चेंज आया, 1% का। तो ये 1% का कुल चेंज हुआ। अब इसको हम करेंगे कैसे कि बदलाव कितना हुआ, एक कितने में, इनिशियल वैल्यू 100, तो 1/100 गुणे 100, तो ये कट गया, हमारा 1% आ गया। तो 1% का चेंज हुआ ये पूरे नेट चेंज में। तो इस तरह से रेशियो मेथड से करते हैं। जब भी हमारा परसेंटेज कितना हो, काफी टफ वैल्यू दी जाए, तब हम इसको इस तरीके से भी अप्लाई करते हैं। अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको बाय फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, जो कि काफी आसान तरीका है। तो जैसे मान लीजिए डिस्टेंस दिया जाए, डिस्टेंस दूरी, तो दूरी क्या होगा, चाल गुणे समय। तो अगर ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन गुणा है तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसको आसानी से इस फार्मूले में रखेंगे और आराम से लगा लेंगे। तो ये एक तरीका हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि दूरी फिक्स है, कोई दूरी है, वो है क्या, फिक्स है। अब उसमें 10% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है चाल में, और ये क्या नाम है, हमारा समय जो है वो घट जा रहा है 10%। तो ये फार्मूले में रखूंगा तो कैसे, यहाँ पे रखूंगा प्लस का 10%, और घट रहा है तो माइनस का 10, और जब ये दूसरी बार में ये साइन लूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 10 गुणे 10 अपॉन 100, तो ये 10 कट गया, और ये तो माइनस का 1 आएगा, तो -1% का क्या हुआ,
लॉस हुआ, तो यहाँ भी -1% आया था लॉस और वहाँ भी। तो इस तरीके से ये नेट चेंज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी संख्या को 10% बढ़ाया जाए फिर 10% कम किया जाए तो नई संख्या में परिवर्तन तो नई संख्या में परिवर्तन, कुल परिवर्तन कितने प्रतिशत का है। तो सेम क्वेश्चन को लगाएंगे सेम फॉर्मूले से कि 10%, फिर घटाया जा रहा है तो -10, और जब दूसरी बार साइन लेंगे तो माइनस हो जाएगा 10 गुणे 10 बटा 100। तो ये हमारा प्लस माइनस कट गया और ये 100, तो माइनस का 1% का चेंज आएगा। तो ये इस तरीके से उसी क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन था, उसको पूछा है। अब देखिए दूसरी बार में क्या कह रहा है। इस बार ये कह रहा है कि 14 से ही 2/7% इसको क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, संख्या है कोई। और दूसरी बार क्या किया जा रहा है, 11 से ही 1/9% इसको घटाया जा रहा है। तो हमको नेट चेंज बताना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम जो है फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम इसको रेशियो मेथड से करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 से ही 2/7 का मतलब 1/7 होता है उस हमारा रेशियो में। तो एक बढ़ाया जा रहा है तो कितना है, मैं मान लेता हूं पहले 7 था, 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। और ये 11 से 1/9 का मतलब होता है हमारा कितना, 11 9 99 100, तो 1/9 है ना। तो 1/9 क्यों, क्योंकि 11 9 99 100, तो 9, और इसको जब करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा 1/9 आएगा। तो कितना था, पहले 9 था और फिर घटकर कितना हो गया 8, क्योंकि 1 घटाया जा रहा है ना। तो ये चीज हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि नेट चेंज बताइए। तो पहले कितना था, पहले हमारा कितना था, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 63, और बाद में कितना हो गया 64। तो हमारा चेंज कितना हुआ, एक का चेंज हुआ कितने पे, 63 पे, गुणे 100%। अब इसको वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इसका जो भी आएगा रेशियो में वो हमारा आंसर होगा गाइस। तो इस तरीके से करते हैं। का एक क्वेश्चन है कि गाड़ी की जो चाल है वो 14% की कमी की जाती है, तो समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि गाड़ी की चाल है, उसमें क्या है 14% की कमी की जा रही है, 14% की, और उसमें बोल रहा है कि समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। तो अगर समय में कितने प्रतिशत की इंक्रीमेंट किया जाए कि हमारी जो दूरी है वो चेंज ना हो, फिक्स रहे, जिस पे है वो फिक्स रहे। तो ऐसे केसेस में हम जब भी दूरी फिक्स, एक चीज को याद रखिए, जब भी दूरी क्या हो, फिक्स हो, तो जो रेशियो हमारा चाल का होगा वही दूरी समय का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर समय का रेशियो यहाँ पे 14% है तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 100, 2 से काटेंगे 7 और ये 50, तो ये हमारा बनेगा कितना, 7/50। तो समय का कितना हो जाएगा, समय का पलट के 50/7 ये होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी हमारा क्या है, कांस्टेंट आना चाहिए, वो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इस तरीके से, तो वो बोल रहा है कि कितना समय में इंक्रीमेंट किया जाए। तो समय पहले कितना था, तो समय देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे। समय है हमारा जो है पहले 7 था, तो उसके बाद कितना हो गया 50, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 43 का, और कितने पे 7 पे, और 100%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे।
1/3% की वृद्धि हुई तो कोई गृहिणी है शक्कर के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बजट जो है कोई फर्क ना पड़े। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि जब भी कभी इस फॉर्मूले को याद रखिए, खर्च क्या होता है, खर्च हमारा होता है कि दाम यूज, जिसको बोलते हैं यूज, कितना यूज कर रहा है। तो ये फॉर्मूले को याद रखना। तो जब भी खर्च क्या हो, खर्च हमारा कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, खर्च हमारा कैसा हो, फिक्स्ड हो, तो उस केस में अगर दाम का जो रेशियो होगा, दाम का जो परसेंटेज होगा, उसको रेशियो में करने के बाद जो रेशियो आएगा उसका ये उल्टा रेशियो हो जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे हमारा दूरी फिक्स रहती है तो चाल का जो रेशियो रहता है वो समय के रेशियो का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है। तो गृहिणी क्या करती है कि 33 से ही 1/3% की वृद्धि कर देती है, किसमें, दाम में। तो 33 से 1/3% का मतलब 1/3। तो अगर मैं 3 मानता हूं तो कितने की वृद्धि किया, 4 की, 1 की वृद्धि कर दिया। ठीक है, 3 से 1 की वृद्धि किया, 4 हो गया। अब ये रेशियो किसका है, ये हमारा उसके दाम का है। तो दाम का रेशियो अगर ये है तो उसके यूज का यानी कि कंजम्पशन का कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा, 4:3। उसका जस्ट रिवर्स, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्च फिक्स आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का उपयोग जो है, कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का उपयोग वो चीज कम किया जाए कि बजट में कोई चेंज ना हो। तो बजट में चेंज ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक की कमी कर दिया, 4 से कितना किया, 3 किया, तो 1 की कमी हुई हमारे अकॉर्डिंग कितने पे, 4 पे। इनिशियल 4 है तो हमारा 1 पे कमी हुई 4 पे, और अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करिए और ये कितना हो जाएगा, 25%। तो 25% का क्या करें, डिक्रीमेंट करें अपने डेली यूज में, तो उसका खर्च जो है वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। जितना पहले खर्चा होता था उतना ही खर्चा रहेगा, लेकिन उसके कंजम्पशन मतलब उसके उपयोग में 25% कम करना पड़ेगा, और दाम की वैल्यू क्योंकि उसने बढ़ा दिया है। तो ये तरीका है, एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा कि गाड़ी की जो चाल है वो 25% की वृद्धि की जाती है तथा दूरी में एक गाड़ी की चाल में 20% की वृद्धि की जाती है, दूरी में 30% की वृद्धि की जाती है, तो समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा उसने। तो क्या कह रहा है कि गाड़ी की जो चाल है उसमें 20% का वृद्धि किया जाता है, और दूरी दूरी में कितना, 30% की वृद्धि की जाती है। तो समय में पूछ रहा है, तो देखिए हम क्या करेंगे, समय हमारा कैसे निकलेगा, समय हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से दूरी बटा चाल, है ना। तो ये चीज आएगा, तो हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। 20% का मतलब 1/5, तो चाल कितना है, 5 से 6 है, चाल हमारा 5 से 6 है। स्पीड स्पीड कितना है, 5 से 6 है, और दूरी कितनी है, इसको चेंज करूंगा तो ये 3/10। तो पहले अगर 10 था तो बाद में कितना हो गया, 13, क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट है ना। पहले 10 था तो बाद में कितना हो गया, 13। तो दूरी हमारी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 10 से 13। तो समय हमारा कितना निकल के आएगा,
समय क्या होगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना, तो हमारा समय 2 से कितना हो जाएगा, 10/6, क्योंकि ये डिवीजन तो जाएगा नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ से आ रहे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 6 इसमें आएगा, तो ये 12 से कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ देखिए 12 से 10 हो रहा है, तो घट रहा है, 12 से 10 कितना, 2 घट गया समय, कितने पे, 12 पे, डिवाइडेड बाई 12 गुणे 100। इसको काट लेंगे तो 1/6, 1/6 की वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो 16 सही 2/3 परसेंटेज का समय में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा समय, है ना। वो पूछ रहा था बढ़ेगा घटेगा, तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे या किसी तरीके की कोई और आप लोगों की समस्या है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी लाए जाएं, तो प्लीज़ आप बताएं, ताकि हम उन पे भी क्वेश्चंस लेके आएँ।